कहिए, पूरे भारत में आतंकी हैं। जरा कश्मीर से शुरुआत करते हैं। कश्मीर का आतंकी बुरहान वानी, माजिद साहब शुरू हो जाइए। कश्मीर का आतंकी बुरहान वानी। कश्मीर में आतंक नहीं है। कश्मीर में अगर आतंक है तो कश्मीर में आतंक नहीं है और पूरे भारत में आतंक है। कम ऑन माजिद एडी, कम ऑन, हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा पार कर दिया आपने। आम कर दिया और कहते हैं कश्मीर में आतंकवाद नहीं है। ये आप कहते हैं। बराक बानी के बारे में बोलिए। पहली बार भी सवाल पूछा था, आज भी सवाल पूछते हैं। बराक बानी कौन था? पहले भी पूछा, आज भी पूछता हूँ, बताइए बराक बानी। अरे वो बच्चा उसको मजबूर कर दिया आपने बंदूक उठाने पे। सवाल पूछना चाहता हूं, बच्चे को मजबूर कर दिया बंदूक उठाने पे। आज फिर पूछूंगा कौन है बराक बानी? अरे खुद कहो ना कि हम आतंकवादियों के सरदार हैं जनाब। खुद कहो, आतंकवादियों के गुरु हैं आप, बेगुनाहों के कातिल हैं आप। बच्चों को अरे कश्मीर को छोड़िए, पीओके को लेके रहेंगे, याद रखिएगा। अपने कश्मीरियों को हमेशा अरे पीओके करेंगे, याद रखिएगा। देखिए, अगर आतंकवाद की बात करें तो आतंकवाद की घाटी में अगर शुरुआत हुई क्योंकि मुसलमानों अरे देखना तो सही बढ़ जाएगी। अरे देखना, अब क्या किया? अब क्या किया? 370 धारा हुडी क्या किया आपने? बढ़िया धमकियां देते थे, झंडे नहीं तिरंगे लहराए जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से झंडे नहीं। अब क्या किया? क्या हुआ? क्या किया? ये बोलने के अलावा किया क्या? अब पीको पियो के लेके रहेंगे ना। अरे किया क्या बताओ? 370 धारा के बाद क्या किया आपने? क्या किया आपने? ये संजय राउत की बात कर लो, बहुत बोलता है, बहुत ड्रामे करता है, हंकारी है एक नंबर का, शिवसेना का लीडर। इसकी जब शक्ल देखते हैं ना तो ये भी मुझे दाऊद इब्राहिम लगता है। इसने कैसे कह दिया पूना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दाऊद इब्राहिम की, वो शिवसेना का लीडर, उसके ऊपर भी दाग लगा दिया संजय राउत ने और कह दिया कि दाऊद इब्राहिम की शिवसेना के बाला साहब ठाकरे से बात हुई थी। यह हिंदुस्तान है, यह आजाद मुल्क, लोकतंत्र मुल्क है। ये हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन इस तरीके से बकवास करेंगे दाऊद इब्राहिम के ऊपर? अरे जिसने 93 में ब्लास्ट किया, जिसने जगह जगह पे, मुझे लगता है बिट्टा साहब, नहीं ठीक है, मैं माफी के साथ आपको पूछता हूं, मुझे लगता है ठीक है, ये आपका एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि क्योंकि इस तरीके से पर्सनल एलिगेशन मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा हम नेशनल टेलीविजन पर उसको एंडोर्स करें, उस चीज को बढ़ावा दें, क्योंकि हम तो जाहिर सी बात है जब आतंकी की बात करें। मैं तो नहीं करता, मैं तो बोलूंगा। आपने बुलवाना बुलवाए, नहीं बुलाना ना। इन पॉलिटिशियनों को एक्सपोज क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते पॉलिटिशियनों को एक्सपोज? करो पॉलिटिशियनों को। नहीं, जाहिर सी बात है, वो जो इस जैसे कहते हैं ना, क्यों नहीं? ये सबसे बड़े, अगर मैं हूं, अगर मैं आतंकवादी की सपोर्ट करता हूं, मैं आतंकवादी हूं, मैं ऐलान करता हूं, आप पॉलिटिशियनों को एक्सपोज क्यों नहीं करते? करिए, कोई पर्सनल एलिगेशन नहीं है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं, पर पॉलिटिशियन को आपको एक्सपोज करना होगा जो आतंकवादियों की सपोर्ट करते हैं। अग्निवेशी, एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो हमारे जाबाज जवान सीआरपी के 70 जवान मार दिए थे, आप उन टेररिस्टों के पास लाल सलाम करने के लिए क्या गए थे? पहले तो ये सवाल है। दूसरा मेरा आपसे सवाल है, मैं हैरान हूं कि हम नीचे बैठे, आप ऊपर बैठे, बाकी ऊपर बैठे, हम सिर झुकाएंगे, आपके आगे सिर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि आपने हमारे उन शहीदों के परिवारों का, शहीदों का अपमान किया। दूसरा मेरा आपसे सवाल है, आप उन टेररिस्टों के नेताओं को कश्मीर में जलानी, जैसे जो रोज हमारे सुरक्षा के जवानों को मारते, भारत माता की आजादी की रक्षा करते हुए कश्मीरी पंडितों को, बेगुनाहों को मारते। रुक जाइए, करोड़ों लोगों की आस्था है शिवलिंग ये बर्फ का टुकड़ा है। क्या शिवलिंग को बर्फ का टुकड़ा कहने की कैसे हिम्मत आपने की? देश की रक्षा डिजाइन कैसे हो सकती है सर? आप वैसे लोगों को मैडम बैठाइएगा जिनको 1-1 करोड़ का भारत सरकार और मोदी जी की सरकार सुरक्षा दिए हुए हो। अरे तो बोलना पड़ेगा। मुझे कहते हो सोनिया गांधी के पास अगर सुरक्षा है, अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के पास सुरक्षा है, शरीर का आधा हिस्सा गवाया जनाब, कांग्रेस का तिरंगा झंडा, राष्ट्र का झंडा उठा के सोनिया गांधी, मैं बात नहीं करना चाहता था, मुद्दे पे आए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के पास, गुलाम नबी आजाद के पास सुरक्षा रह सकती है। बम खाने वाला,
कांग्रेस जो का एक- झंडा उठा करके शरीर को उसको अकेला छोड़ दिया, उसकी सुरक्षा की तकलीफ हो गई। ये आजादी है इस राष्ट्र की। तुम्हारे से सवाल पूछना चाहता हूं, जब 40 जवान शहीद हुए थे, क्या इलेक्शन सिर के ऊपर 12 प्लेन गए थे? अगर 2 प्लेन गिर जाते तो मोदी जी की 25 सीटें भी ना आती। अरे बिट्टा जी, इतने बहादुर हो तो क्यों ये सुरक्षा में चलते हो? चले जाओ, आज के बाद चले जाओ, सेना का सहयोग करो। के ऊपर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मैं सवाल कभी नहीं उठाया। अब मैं गुरु गोविंद सिंह जी यहीं पैदा हुए थे, आपकी तरह सुरक्षा में नहीं चलते थे। भारत की लोगों आपने को बना रखी है, लूटा है इस भारत को आपने, नोच नोच के खाया है। देखा चिदम्बरम कहा है, कांग्रेस से गद्दारी करके तो गए हो बिट्टा जी। आज के बाद तुमने मैं कांग्रेस ने पहचान दी थी, कांग्रेस के खिलाफ मैं उसी पार्टी से, आज के बाद उसी पार्टी से गद्दारी करके गए हो। आज हमने हर बात का जवाब मैं दूंगा। आप कौन हैं, आप क्या हैं? पंजाब में आतंकवाद कौन लाया था? जम्मू कश्मीर में कौन लाया था? नक्सलिज्म मैं जवाब दूंगा। गलत बात, मेरी जबान खुलेगी आज के बाद। आपने खलवाई है, आप मुझे इजाजत कांग्रेस वाले आपसे बेटा साहब प्लीज मुझे मैं एक बात कहूं, माइक लेकर निकलना मुश्किल कर देंगे ये लोग हमारा। कनिका इनकी ऐसी की तैसी ये कर देंगे सारे, इनको क्या पता ये हम कौन है। ये मत बोलिए कि माइक लेकर निकलना हाथ में चूड़ियां डाल के बैठेगा क्या? हम चूड़ियां डाल के बैठे क्या? हम चूड़ियां डाल के बैठे? कोई कहता खाना जंगी करा दूं, कोई भी कोई कहता हम लोगों को आपके मुश्किल कर चैनल के देंगे, करीब कोई नहीं कहता आएगी। पत्रकारों को ये बोलने का मकसद है मेरा। आप उसको धमकी से सबूर कर दीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ, तू कहाँ है? मैं तेरे पास आता हूँ। हाँ, मैं चैलेंज आता हूँ। हाथ में चूड़ियां पहन के नहीं रखी मौलाना साहब। हैदराबाद आ जाओ, हैदराबाद आ जाओ। ये राष्ट्र का मुद्दा है, हैदराबाद आ जाओ। का मुद्दा है, ये हिंदू वो कह रहे हैं हैदराबाद आ जाओ, वो तो ईसाई का वो मुद्दा देखिए। है। जबान को कंट्रोल में रखिए। वो हैदराबाद, आप हैदराबाद के गुंडे हैं क्या? किसी और से करना, मेरे से करने से पहले सोच लेना। जबान बंद कराइए इसके, मैं बताता हूँ इसको। हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा उस समाज के लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई या नहीं उठाई? चोपड़ा साहब मैं पूछना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट मनजिंदर सिंह सिरसा के ऊपर गलत केस रजिस्टर किया गया। वो वहां पे लंगर लगा रहे थे। उन्होंने पुलिस को भी कहा हम आपका धन्यवाद करते हैं। क्या सिख समाज ने खड़ा होकर ये तो नहीं कहा कि हमारे समुदाय के प्रेसिडेंट के ऊपर केस रजिस्टर हुआ है? को जो सरकार की पॉलिसी है, आप आंध्रा में चले जाइए, राम के ऊपर रामनवमी मनाई जा रही थी, पुलिस ने बंद करा दी। क्या किसी ने सवाल उठाया? ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। ये मौलाना साहब कहना क्या चाहते हैं? ये आज प्रेस को धमकी देंगे? अरे मौलाना साहब, कोई कहता है बॉम्बे के अंदर खाना जंगी हो जाएगी। याद रखना, पुराने इतिहास के, औरंगजेब के इतिहास को दोहराता हूँ। गुरु महाराज के टाइम के, गुरु गोविंद सिंह जी के, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख में एक लड़ाऊं। गलतफहमी में मत रहना। जब राम सेतु इतिहासकारों ने कह दिया, कई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों ने राम जी के इतिहास को, हनुमान जी के इतिहास को समाप्त करने की कोशिश की। बड़े बड़े चैनलों के अंदर कह दिया राम सेतु तो है ही नहीं, राम सेतु टूट जाएगा। मैं किसी मंदिर में 13 साल से जा रहा हूं, हनुमान जी के चरणों में जाता हूं, सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। जब टीवी में सुना, अखबारों में सुना, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं नॉनवेज भी खाता था, मैं शिकार का भी शौकीन था। 13 साल पहले हनुमान जी के मंदिर के जाने के बाद सब छोड़ दिया। और जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ूं, मैंने कहा मैं सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। ये इतिहासकारों ने कह दिया, ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास को समाप्त करने की कोशिश की कि राम सेतु तो है ही नहीं। मैं कहे राम जी है, हनुमान जी, जहां हनुमान चालीसा करना छोड़ दूंगा, जहां आपके मंदिर जाना छोड़ दूंगा, राम सेतु टूटने नहीं दूंगा। दोनों में से एक फैसला कर लिया।